Dear students, welcome. Today's lesson is from 6th class science and the chapter is light, shadow and reflection. जैसा कि आप जानते हैं, लाइट हम रोशनी को कहते हैं, शैडो हम परछाई को कहते हैं या साया भी से हम कहते हैं परछाई, एंड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को उर्दू में रोशनी का मुनक्स होना, दैट इज रिफ्लेक्शन। So today we are going to know about light. What is light? Light क्या है? तो light जो है, it is an invisible form of energy that causes the sensation of vision. तो लाइट जो है ये एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी इसको हम एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देखते हैं। इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं? When light falls on an object, some of the light gets reflected. जब किसी चीज़ पर रोशनी पड़ती है तो उसमें से कुछ रोशनी वापस मुनक्स होके, रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में पहुँचती है, आँखों पर पड़ती है। The reflected light comes to our eyes and we are able to see an object. तो उसी की वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँखों तक पहुँचती है, तो उसकी वजह से जिस चीज़ पर वो लाइट पड़ती है हमें उसका अक्स दिखाई देता है और हमें वो चीज़ दिखाई देती है। यही वजह है कि हम अंधेरे में किसी चीज़ को नहीं देख सकते, क्योंकि उस वक्त जो है अंधेरे में रोशनी नहीं होती है और वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से नहीं होती है। तो अब लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिए गए हैं नीचे। तो पहला जो है, इट इज़ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इससे लाइट को जो मटेरियल मीडियम है प्रोपेगेशन के लिए, उससे कोई इसकी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। और जो फ्री स्पेस में इसकी स्पीड है, तो दैट इज़ 3 × 108 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये मार्जिनली जो है इसकी स्पीड जो है एयर में कम होती है जब ये इसमें कोई मीडियम आता है, एंड इट इज़ स्पीड फर्दर डिक्रीजेस इन डेंसर मीडियम, दैट इज़ वाटर। और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स का है लाइट का कि ये पॉलिश्ड सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होती है। इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेसेस सच एज मिरर्स। तो ये पॉलिश्ड सरफेसेस जो है इन पर इससे जो है प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्ट करती है वहाँ से। एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका रास्ता तब्दील होता है, इट चेंजेस इट्स पाथ, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है? तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ लाइट कौन कौन से हैं? Those bodies which emit light in all directions are called sources of light. यानी वो चीज़ें, वो अशिया या वो बॉडीज़ जो लाइट इमिट करती हैं, जो रोशनी हर तरफ रोशनी फैलाते हैं, उन्हें हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। एंड द सोर्स ऑफ लाइट कैन बी पॉइंट वन और एक्सटेंडेड वन। तो इसमें दो टाइप्स के सोर्स ऑफ लाइट्स हैं।
एक है ल्यूमिनस सोर्सेज, जिन्हें हम रोशन कहेंगे, रोशन अजसाम या रोशन सोर्सेज जो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ल्यूमिनस सोर्सेज की हम बात करेंगे। दोज बॉडीज विच इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस और कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। जैसे आपको पहले ही बताया, ये सोर्स ऑफ लाइट है जो रोशनी हर तरफ फैलाते हैं, हर डायरेक्शन में, हर सिमत में। एंड द सोर्सेज कैन बी पॉइंट वन और एक्सटेंडेड। इनके दो टाइप्स हैं। एक है नेचुरल ल्यूमिनस सोर्सेज, यानी वो सोर्सेज जो कुदरती हैं, कुदरती सोर्सेज जो नेचर में है और रोशन है। जैसे इनकी एग्जांपल जो है दैट इज़ सन, यानी सूरज जो है, एंड स्टार्स, और जो सितारे हैं। एंड आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्सेज, तो कुछ इसमें ऐसे भी ल्यूमिनस सोर्सेज है, रोशन चीज़ें हैं जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल हैं। जैसे इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं, कैंडल्स हैं, लैंटर्न्स हैं, एक्स्ट्रा बाकी चीज़ें हैं। एंड देन देयर इज़ another category of sources that is non-luminous sources, या जिन्हें गैर रोशन अजसाम हम कहते हैं। So these objects do not emit their own light, तो इनके पास अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन ये विजिबल होते हैं जब इन पर लाइट पड़ती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स से। तो इनमें भी दो चीज़ें हैं, इनमें भी दो किस्म के सोर्सेज हैं। एक है नेचुरल नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज, तो कुदरती गैर रोशन जो है, कुदरती तौर पर जो पहले से ही नेचर में मौजूद है, जैसे मून है, तो दैट इज़ नॉट ल्यूमिनस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। तो सूरज की रोशनी जो मुनक्स करती है, तो उससे हमें ये मून दिखाई देती है, तो इसलिए ये इसकी अपनी जो ऊन लाइट नहीं है, तो ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। इसी तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, तो दोज आर नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। तो उसके बाद जो है आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज की आप बात करेंगे, तो मैन मेड जितने भी हैं आपके पास, टेबल है, चेयर है, जो भी चीज़ है जिनकी अपनी रोशनी नहीं है, जो मैन मेड है, तो वो हम आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट कह सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं। तो उसके बाद है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस जो है, इट इज़ द प्रोडक्शन और इमिशन ऑफ लाइट by a living organism as a result of some chemical energy getting converted into light energy. This is called bioluminescence. यानी जब इमिशन ऑफ लाइट किसी लिविंग, किसी जानदार चीज़ में इमिशन ऑफ लाइट हो, कुछ उसमें केमिकल प्रोसेस की वजह से, केमिकल एनर्जी की वजह से, तो वो चेंज होती है लाइट एनर्जी में, तो इसे हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस जो है, ये नाम जो है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस, दैट इज़ फॉर लिविंग, एंड द लैटिन वर्ड ल्यूमन, दैट इज़ लाइट। तो ये दो वर्ड्स का मिक्सचर है। वन पार्ट ऑफ द नेम इज़ ग्रीक बायोस, एंड सेकेंड इज़ लैटिन, दैट इज़ ल्यूमन। बायोस स्टैंड्स फॉर लिविंग एंड ल्यूमन स्टैंड्स फॉर लाइट। फॉर एग्जाम्पल, fireflies and insects that give off a pale greenish yellow light that flashes or glows in the dark. फायरफ्लाइज की बात हम करें, या इंसेक्ट्स कुछ ऐसे हैं, या जिससे हम ग्लो वर्म भी कहते हैं, जो रात को होता है, तो उससे जो रोशनी निकलती है, वो चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उससे वो ग्रीनिश येलो लाइट जो है, कुछ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट में, तो उसकी वजह से दिखाई देती है, तो वो रात को फिर अंधेरे में चमकते हैं। तो दिस इज़ बायोल्यूमिनेसेंस। और कुछ फ़िश है ऐसी, फॉर एग्ज़ाम्पल एंगलर फ़िश है, जो समंदर के बहुत निचली सतह में, दैट इज़ डीप अंडर द सी, तो वो भी बायोल्यूमिनेसेंट है, दैट इज़ दे ऑल्सो इमिट लाइट। तो यहाँ तक लाइट की बात हो गई। तो उसके बाद है कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइट को है अपने थ्रू पास नहीं होने दे रहे, तो उनसे जो है जब लाइट पास नहीं होती है, तो वहाँ से फिर वो रोशनी का रास्ता रोक देते हैं, तो उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो उनके अपोजिट साइड में जो है, उस लाइट के अपोजिट साइड में, तो वहाँ पर एक शेडो फॉर्मेशन होती है। तो वो शेडोज़ हम आगे जाकर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में।
तो आज हम लाइट को ही कंटिन्यू करते हुए मीडियम ऑफ लाइट की बात करते हैं अब। तो हम मीडियम ऑफ लाइट किसे कहेंगे? तो substances through which light propagates or tends to propagate is called medium of light। तो ऐसी चीज़ें जिनसे रोशनी प्रोपगेट होती है तो उन्हें हम मीडियम ऑफ लाइट कहते हैं। तो मीडियम ऑफ लाइट के हिसाब से इन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो उर्दू में अगर हम कहेंगे तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम शिफाफ कहते हैं, शिफाफ चीज़ें। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, बॉडीज़ दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दैट इज़ ट्रांसमिट लाइट थ्रू देम और कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडीज़। तो ऐसी तमाम अशिया, ऐसी तमाम चीज़ें जिनके थ्रू लाइट पास हो, रोशनी पास हो, रोशनी गुजर जाए, तो उन्हें हम ट्रांसपेरेंट चीज़ें कहते हैं। जैसे आपके पास जो है गिलास है, दैट इज़ जो आप अपने खिड़कियों में, विंडोज़ में लगाते हैं, विंडो पैनल्स में, तो उससे रोशनी जो है कमरे के अंदर अंदर दाखिल होती है। अगर रात को अंदर कमरे में लाइट होगी तो वो बाहर चली जाती है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। जैसे एयर के थ्रू जो है, तो एयर जो है इट इज़ इनविजिबल, आपको नहीं दिखाई, लेकिन रोशनी जो है से पार होती है। या वाटर है, इसके थ्रू भी आप, अगर पानी साफ़ हो, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। इसके बाद है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इन्हें हम कहते हैं नीम शफाफ, यानी bodies that can emit only a part of light through them or called translucent। यानी ऐसी चीज़ें, इनमें से पूरी रोशनी तो नहीं गुजरती है, लेकिन कुछ पार्ट जो है रोशनी का, कुछ हिस्सा जो है गुजरता है, लेकिन बाकी रोशनी जो उनमें से रुकती है। तो दैट इज़ कॉल्ड दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपके पास अगर ग्रीजर पेपर है, या पैराफिन वैक्स है, या ऐसी कोई शय है, अगर आप गिलास की भी बात करें जो विंडो पैनल्स पर लगा होगा, अगर उस पर आप जो है स्टीम उस पर लगेगी, तो उससे वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। और उसके बाद जो है थर्ड कैटेगरी इसकी, दैट इज़ ओपैक ऑब्जेक्ट्स। तो इन्हें हम बिल्कुल गैर शफाफ कहते हैं, गैर शफाफ चीज़ें। बॉडीज़ दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल और कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स। यानी जो चीज़ अपने आर पर बिल्कुल रोशनी को गुजरने ना दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वुड लीजिए, लकड़ी की बात करें, आप प्लास्टिक की बात करें, आप दरवाजे जो है आपके डोर घर में लगे हुए हैं उनकी बात करें, या आप जो है ब्रिक वॉल जो है, तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल पास नहीं होते हैं, उनका हम ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी गैर शफाफ। तो इनमें हम कुछ और डेफिनेशन ऑफ लाइट जो है, डेफिनेशन जो है रिलेटेड टू लाइट, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक है रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट हम किससे कहेंगे? द पाथ अलॉन्ग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन ए गिवन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। यानी वो एक पाथ, वो एक रास्ता जिससे लाइट एनर्जी जो है एक गिवन डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन इसको दिखाते हैं, एंड द एरो हेड ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। और अब रे जब हम दिखाते हैं तो उसके जिस साइड हम एरो हेड लगाते हैं, तो उससे पता चलता है कि इसकी डायरेक्शन जो है किस सिमत में, इस लाइट की डायरेक्शन जो है किस सिमत में है। और यहाँ पर एक और बात कि लाइट जो है इट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। तो लाइट जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, ये बिल्कुल ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है। एंड देन देयर इज़ अनदर टर्म दैट इज़ बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट आप किसे कहेंगे? ए कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी रेज का कलेक्शन हो और वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही सिमत में ट्रैवल कर रही हो, तो उसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। However, if the number of rays is too small, then such a collection of rays is called pencil of light। लेकिन अगर जो ये रेज़ की कलेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी क्वांटिटी जो है इनकी रेज़ की जो वो बहुत स्मॉल है, बहुत कम है, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ रेज़ को हम पेंसिल ऑफ लाइट कहते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद है एक और पैरेलल बीम।
तो पैरेलल बीम हम किसे कहेंगे? व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर देन द कलेक्शन ऑफ सच रेज इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो अगर ये बीम ऑफ लाइट जो है, ये जो रेज जो है लाइट की, ये पैरेलल में ट्रैवल करें तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कमरे में बैठे हो तो खिड़की से जो रेज आपके कमरे में आती है वेंटिलेटर के थ्रू, तो दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो सूरज की रोशनी है, जो उसकी सूरज की किरणें जब आपके कमरे में पड़ती है, तो दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का जो टॉपिक है लाइट, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह शेडो फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और शेडो कैसे बनती है। तो तब तक के लिए गुड बाय।